हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। और यह है 3 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 30। इसमें एक्स अननोन है। एक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, 3 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स ये 2 टाइम्स है, तो लिख लेते हैं 2 टाइम्स 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से 2 ख़त्म कर लेता हूँ। तो कैसे ख़त्म होगा, यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, फिर इस साइड से डिवाइड बाई 2 करना होगा। तो ये वाले 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 पावर एक्स इक्वल टू, और ये 2 ज़ारो 2 और 15 2 ज़ारो 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15। अब बोथ साइड्स लॉग लेते हैं। इस साइड से लॉग 3 पावर एक्स इज इक्वल टू, फिर इस साइड से लॉग लेना होगा 15। ठीक है। अब इनके लिए एक रूल है, वो यह है कि लॉग ए पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग ए। मतलब यह है कि जब कोई चीज़ एक्सपोनेंशियल में हो, उनके ऊपर लॉग अप्लाई कर ले तो वो पावर पहले जाता है, साथ में लॉग ए हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक्स पावर में है, तो ये एक्स पहले आकर साथ में log 3 हो जाएगा इज इक्वल टू log, यहाँ पर 15 है तो 15 की जगह लिख लेते हैं 3 क्रॉस 5। अब इनके लिए एक और रूल है, वो यह है log इंटू ए बी इज इक्वल टू log ए प्लस log बी। इसका मतलब यह है कि जब कोई दो नंबर प्रोडक्ट में हो, उनके ऊपर log अप्लाई कर ले तो फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है log ए प्लस log बी। अब यहाँ पर दो नंबर है, log अप्लाई कर लेते हैं। सो एक्स log 3 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा log 3 प्लस log 5। ठीक है। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं log 3 से। इस साइड से डिवाइड बाई log 3, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा log 3 से। ठीक है। अब ये log 3 और ये कैंसिल आउट जाएंगे, तो यहाँ पर जस्ट रह जाएगा x इज इक्वल टू, अब इस log 3 को स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log 3 डिवाइड बाई log 3 प्लस log 5 डिवाइड बाई log 3, तो ये भी कैंसिल आउट जाएंगे। सो यहाँ पर x इज इक्वल टू इन की जगह 1 प्लस, अब log 5 बाई log 3। अब इनके लिए एक और रूल है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, वो यह है कि log टू द बेस ए आर्गुमेंट b इज इक्वल टू log b बाई log a। मतलब यह है कि log टू द बेस ए आर्गुमेंट b हो तो यही log बेस के साथ अलग लिखा जाता है, आर्गुमेंट के साथ अलग, बीच में डिवीजन आ जाती है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस सूरत में मौजूद है, इसी सूरत में हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस, अब पहले a की log लिख लेते हैं। अब ये log 3 डिवीजन में है, यानी log a, तो a बेस की जगह है, तो यहाँ पर 3 बेस की जगह आ जाएगा। अब log 5 यानी log b, तो b आर्गुमेंट की जगह है, तो यहाँ पर 5 भी आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा। तो यह रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 30 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो, ये रहा हमारा रिजल्ट। अब चेक कर लेते हैं। तो देखो 3 पावर x, तो x की जगह 1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 5 प्लस 3 पावर x की जगह 1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 5 इज इक्वल टू 30। अब ये 2 टाइम्स हैं, तो लिख लेते हैं 2 टाइम्स डॉट 3 पावर 1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 5 इज इक्वल टू 30। अब इनके लिए हमारे पास
एक रूल है, वो यह है कि एक्स पावर ए डॉट एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। मतलब यह है कि जब सेम बेसिस फॉर डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में कि बेस लिखा जाता है और इनका पावर ऐड किया जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस सूरत में मौजूद है, इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 डॉट 3 पावर 1 डॉट 3 पावर ये यानी लॉग टू द बेस 3 आर्गुमेंट 5 इज इक्वल टू 30। फिर से एक ही बेस लिखकर ये पावर ऐड करके इस तरीके से वापस वही ऊपर वाला स्टेप बन जाएगा। अब 2 डॉट 3 पावर 1 3 हो जाएगा डॉट। अब इनके लिए एक और रूल है, वो यह है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में लॉग के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो यहाँ पर भी कुछ सेम सिचुएशन है, बेस 3 है पावर में, लॉग के साथ फिर बेस 3 है, आर्गुमेंट 5 है, तो ये फिर आर्गुमेंट 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 30। अब देखो 2 3 6 और 6 डॉट 5 हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 30। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। अब 4 पावर x प्लस 4 पावर x इज इक्वल टू 16। ये आप खुद सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।